Hey everyone, this is me Sonia and let's have a quick review over typhoid fever. So what is typhoid fever? टाइफाइड फीवर एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी की वजह से अकर होता है। इस टाइफाइड फीवर को मोस्टली हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं बिकॉज ये जो बैक्टीरियम सल्मोनेला टाइफी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम इसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं। इसका रूट ऑफ स्प्रेड क्या है? मोस्टली इट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर, और ये मोस्ट कॉमन होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान वगैरह हो गया, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो पहले से ही डेवलप्ड है उसमें ये इन्फेक्शन या फिर ये जो फीवर है ये मोस्ट कॉमन नहीं होता। और ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर अगर होता है, इसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। ये ऐसे बेसिलाई होता है और रोड शेप होता है, इसमें डिफरेंट फ्लैजिलास भी प्रेजेंट होते हैं। देन रूट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ टाइफॉइड मोस्टली कंटामिनेटेड फूड और वाटर। जो भी फूड और वाटर सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से कंटामिनेट हो गया है उससे हो सकता है। और इसके अलावा बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी ट्रांसमिट होता है थ्रू फीकल ओरल रूट। ठीक है, फीकल ओरल रूट का मतलब है कंजप्शन ऑफ फूड एंड वाटर। आपने वो फूड और वाटर कंज्यूम किया है जो कि कंटामिनेट हुआ है एक पर्सन के फीसिस की कांटेक्ट में आने से। वो किस तरह से? जो घरों का गंदा पानी होता है वो मोस्टली कहाँ पर जाता है? बड़े बड़े कैनाल्स में जाता है, जहाँ से वो डिफरेंट फील्ड्स में जाता है और वहाँ से वो डिफरेंट्स अनाज वगैरह वेजिटेबल्स जो फील्ड में ग्रो करती हैं तो वहाँ पे वो कंटामिनेट हो सकती हैं और उनको हम खाएंगे जब तो हमें टाइफाइड फीवर हो जाएगा। देन इसका जो पैथोफिजियोलॉजी वो क्या है? सल्मोनेला टाइफी मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर अटैक करती है, जिसके बाद वो रिलीज़ करती है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन का, जो क्या काज करते हैं? सीवियर डायरिया और एब्डोमिनल पेन काज करेंगे। उसके बाद बैक्टीरिया इंटेस्टाइन की लाइनिंग से गुजरकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो एंटेरिक फीवर काज करते हैं। उसके बाद सिंपली सल्मोनेला इन्फेक्शन हो सकता है लोकल, जिसमें क्या होता है हमें डिफरेंट सिम्टम्स मिलेंगी, इसीलिए हम इसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं। सो साइन एंड सिम्टम्स आपको कौन सी मिलेंगी टाइफाइड फीवर में? हाई ग्रेड फीवर मिलेगा आपको। ये मोस्ट साइन है किसकी? टाइफाइड फीवर की। बहुत ज़्यादा हाई फीवर मिलेगा, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ होगी उसको, और इसके अलावा डायरिया, सीवियर डायरिया हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, सर दर्द, चिल्स। इसमें क्या होता है? मोस्टली आपको बुखार के साथ सर्दी होती है, जिसमें आप धूप में बैठना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं अपने लिए। कफिंग हो सकती है, खांसी जिसको हम बोलते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट जिसके लिए मेडिकल टर्म यूज़ होता है एनोरेक्सिया, जिसका मतलब है भूख का ना लगना, आपको भूख नहीं लगेगी, जिसको हम लॉस ऑफ एपिटाइट बोलते हैं। उसके अलावा अगर ये सीवियर हो रहा है तो स्किन के रेड रेड स्पॉट्स मिलेंगे, रोज़ कलर के रेड रोज़ जैसा उनका कलर होगा। देन इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्या हो सकती हैं अगर हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं? तो टाइफाइड की वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स बन सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमोरेज यानी जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी स्टमक और इंटेस्टाइन, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। हेपाटाइटिस अकर हो सकती है, कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर हो सकता है, एंड मायोकार्डाइटिस यानी जो कार्डियम है वहाँ पर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो सकता है, शॉक हो सकता है, और इसके अलावा न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देन सिम्टम्स आपको पता चल गई तो आप किस तरह से टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करेंगे? सबसे पहले हम ब्लड कल्चर करेंगे, स्टूल कल्चर करेंगे। इसमें क्या होगा? हम ये डिटेक्ट करेंगे कि उसमें कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो इनकी टेस्ट के बाद हमें ये पता लगेगा कि उसमें सल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसकी टाइफाइड फीवर हम डायग्नोस करेंगे, और नहीं है तो हम डिफरेंट डायग्नोस करेंगे। देन वाइडल टेस्ट, ये एक रैपिड टेस्ट है जो कि मोस्टली टाइफाइड फीवर के लिए होती है। इसमें भी हम सिंपली सल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करते हैं, और देन इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये सारी टेस्ट होती हैं मोस्टली वर्ल्ड वाइड।
टू डिटेक्ट टाइफाइड फीवर। प्रिवेंट आप किस तरह से करेंगे टाइफाइड फीवर को? सो इसके लिए हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं। एक होती है इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन और दूसरी होती है लाइव टाइफाइड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड में जो सल्मोनेला टाइफी है उसको इनएक्टिव करके हम इंजेक्टेबल फॉर्म में एक बूस्टर डोज लगाते हैं, जो कि आफ्टर एवरी 2 ईयर्स के बाद लगता है। और उसके अलावा लाइव टाइफाइड वैक्सीन, वो क्या होता है, वो ज़िंदा होता है बैक्टीरिया, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं होता कि वो टाइफाइड फीवर काज कर सके। सो इसके 4 डोजेस होते हैं इन 1 वीक एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर अबाउट 5 ईयर, 5 सालों तक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा वैक्सीन के बाद आपने सेफ फूड और वाटर लेना है, कोई भी कंटामिनेटेड फूड नहीं लेना जिसकी वजह से आपको ये फीवर हो सके। और उसके अलावा आपने अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, हैंड वॉश करना है बार बार। और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पीपल है, उनकी कोई चीज़ें यूज़ नहीं करनी क्योंकि उनकी वजह से भी हो सकता है। और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में हम एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लेक्सिसिन और कोट्राइमेक्साजोल, ये वो मेडिसन से एंटीबायोटिक्स हैं जो हम टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ना वो कौन से फूड्स हैं जो कि आपने अवॉइड करने हैं अपनी मील में? तो वो है रॉ वेजिटेबल्स। कच्ची सब्जियां आपने नहीं खानी, अगर खा भी रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करके खाएं, ठीक है, नहीं तो नहीं खानी। ड्राइड फ्रूट्स होते हैं जो, वो भी नहीं खा सकते हैं आप। होल ग्रेन्स, स्पाइसी फूड्स, नट्स, लेग्यूम्स, फैटी फूड्स और सीड्स, ये सारी चीज़ें आप नहीं खा सकते। फैटी फूड्स में क्या होता है, आपका जो स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से आपने फैटी फूड्स को भी अवॉइड करना है। लेकिन वो कौन सी डाइट है जो आप टाइफाइड फीवर के दौरान खा सकते हैं? तो वो है योगर्ट, दही खा लें, ग्रेप्स खा लें, वाटरमेलोन खा लें, बॉयल्ड पोटैटोज़ खाएं, दलिया खाएं, कोकोनट वाटर पिएं और बॉटल्ड वाटर पिएं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पिएं जैसे कि जूसेस वगैरह हो गया, और इसके अलावा वाइट राइसेस। तो ये सारी सिंपल डाइट आपने लेनी है ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर। Okay, so that was the quick review over typhoid fever. Thanks for watching. If you like the video, please do like and subscribe.